साइबर ठग, ये नाम जैसे ही आए सबसे पहले दिमाग में जामताड़ा आता है। लेकिन अब साइबर ठगी की जगह बदल रही है। जामताड़ा से ये ठग कभी देवघर, कभी रांची, कभी जमशेदपुर से ऑपरेट कर रहे हैं। आज भी देवघर से 13 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। एक रिपोर्ट देखिए। हेलो, नमस्कार मैडम, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, बैंक मैनेजर। हाँ बोलिए। मैडम, आपका एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है। क्या आप उसे चालू करना चाहेंगे या बंद रखना चाहेंगे? व्हाट? ये कैसे हो सकता है? चालू करने के लिए अभी आपका एटीएम कार्ड होना अनिवार्य है मैडम। क्या अभी आपका एटीएम कार्ड साथ में है? जी रुकिए। जी सर, मैसेज मिला सर आपको? हाँ मिला। हाँ सर, मैसेज में सर जो 6 अंक का नंबर होगा सर, 6 अंक का नंबर बताइएगा। हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ नोट कीजिए। 7 8 4 3 5 9। जी सर, जी आपका सर कार्ड चालू हो गया सर। बैंक में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपने हाँ बोला और बस आपको भारी पड़ जाएगा। कुछ इसी अंदाज में देवघर के ये सारे साइबर ठग ठगी को अंजाम देते थे। इन दिनों देवघर साइबर ठगी का नया हब बन चुका है। देवघर में एक बार फिर पुलिस को साइबर अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से बड़ी संख्या में मोबाइल और कई सामान बरामद किए गए हैं। इसमें से एक साइबर अपराधी साइबर अपराध के जुर्म में पहले भी जेल जा चुका है। थाना क्षेत्र में छापामारी की गई और इस छापामारी में कुल 13 साइबर क्रिमिनल्स गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से 25 मोबाइल, 38 सिम, 11 एटीएम, 8 पासबुक, 2 चेकबुक, 1 लैपटॉप, फिनो बैंक का स्वाइप मशीन 1, मोटरसाइकिल 5, नगद 18,500 और एक शेवरले कार बरामद हुआ है। जामताड़ा के बारे में तो सब जानते हैं, पर पुलिस की कार्रवाई से यह साफ हो रहा है कि देवघर अब साइबर ठगों का नया जमावड़ा है। साइबर ठग यही अपना ठिकाना बना रहे हैं। पुलिस की कामयाबी कह रही है पुलिस सतर्क है, बस लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। देवघर से न्यूज़ 11 भारत के लिए मनीष की रिपोर्ट। जामताड़ा के 6 साइबर अपराधी रांची से गिरफ्तार किए गए हैं, जो रांची में ठिकाना बनाए हुए थे। रांची पुलिस के लिए भले ही सफलता है, लेकिन एक चुनौती भी है कि राजधानी तक जामताड़ा के साइबर अपराधी आ धमके हैं, जो रांची पुलिस के लिए बेहद चौंकाने वाली बात है कि आखिर साइबर अपराधियों का यह गिरोह रांची सहित किन किन इलाकों में सक्रिय है। जामताड़ा के साइबर अपराधियों का ठिकाना बनी रांची। जामताड़ा छोड़ राजधानी पहुंचे साइबर अपराधी। साइबर सेल रांची को मिली सूचना पर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। गिरफ्त में आए साइबर अपराधियों के पास से 15 मोबाइल, 32 सिम कार्ड बरामद। गिरफ्त में आए साइबर अपराधियों का है आपराधिक इतिहास। रांची पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो जामताड़ा से आकर रांची में ठिकाना बनाकर रह रहे थे। साइबर अपराधियों के पास से एटीएम, स्कीमर डिवाइस, 15 मोबाइल फोन, 32 सिम कार्ड, 2 कार, 7 एटीएम कार्ड और करीब 50,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों में जामताड़ा निवासी रवि कुमार मंडल, कंचन मंडल, विष्णु कुमार मंडल, पंकज कुमार, सलीम अंसारी और अमित कुमार शामिल हैं। फोन, 32 सिम कार्ड, 1 स्किमिंग डिवाइस, 1 पेन ड्राइव, 2 4 पहिया वाहन, 7 एटीएम कार्ड और करीब 5,000 रुपये नगद जो है इसमें बरामद किया गया है। इन लोगों से पूछताछ करने पर इन लोगों ने साइबर के कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इन लोगों का यह कहना है कि ये लोग पेटीएम, फ़ोनपे इनका माध्यम बना करके लोगों को ठगा करते थे। इवन बैंक का जो मैनेजर होता है उसको प्रतिरूपण करके ये लोगों को फ़ोन करते थे और उसके बाद लोगों का पैसा ठगने का काम करते थे। पकड़े गए अपराधियों से मिली जानकारी के अनुसार गिरोह के अपराधी यहां यूपीआई, एनीडेस्क, किक सपोर्ट सहित अन्य ऐप के माध्यम से साइबर फ्रॉड करते थे। इसके अलावा स्कीमर डिवाइस से एटीएम का क्लोन तैयार कर लोगों के खाते से पैसे उड़ाते थे। लेकिन रांची साइबर सेल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी टीम ने
लेकिन रांची साइबर सेल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी टीम ने रांची के सदर और लालपुर इलाके में छापेमारी कर गिरोह के 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। में एरिया बांट करके काम करते हैं। तो अभी हम लोगों को एक बार जब पूरी जांच हो जाएगी तो उसमें खुलासा हो पाएगा कि ये जो लोग जो पकड़े गए हैं ये लोग किस एरिया का कार्यभार था इनके पास, या फिर ये रांची वाले इलाके में करते थे। मतलब सर इनके नेटवर्क और भी है यहाँ से जो अलग-अलग जगहों पर काम कर रहे हैं? तो निश्चित रूप से इससे इनकार नहीं किया सकता, इनका नेटवर्क हो सकता है। हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हमें जानकारी मिली है जो कि इनके तार वापस जामताड़ा की तरफ जोड़ता है, तो उस तार पे भी हम लोग काम कर रहे हैं ताकि इनका जो सोर्स है जहाँ से इनको सारी सूचनाएं मिलती हैं, जहाँ से ये लोग डिटेल लेते हैं, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर सकें। झारखंड पुलिस साइबर अपराध के मामले में देश में सबसे चर्चित शहर जामताड़ा को टारगेट कर अभियान चला रही है, लेकिन इसी अभियान को देखते हुए साइबर अपराधियों ने अपना ठिकाना अब राजधानी सहित आसपास के जिलों को बना लिया है। कैमरामैन देवाशीष के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और इमरान जुड़े हुए, सीधा रुख करते हैं इमरान का। इमरान, पहला सवाल तो यही है कि जामताड़ा, साइबर ठगी मतलब जामताड़ा नाम में दिमाग में आता है, पर अचानक से देखने को ये मिल रहा है कि साइबर ठगी का ये हब, वहाँ से गिरफ्तारी नहीं हो रही। गिरफ्तारी कहाँ से हो रही है? गिरफ्तारी हो रही है रांची से, गिरफ्तारी हो रही है देवघर से, गिरफ्तारी हो रही है जमशेदपुर से, और तो और सबसे अजीब बात है कि सिमडेगा, गुमला जैसे ऐसे क्षेत्र, लोहरदगा, इन क्षेत्रों में साइबर ठग एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो क्या अब इनका मॉडस ऑपरेंडी यानी जो इनके कार्य करने का जो तरीका है वो बदल गया है? देखिए बिल्कुल अभिषेक, हाल के दिनों में अगर हम देखें तो झारखंड के दूसरे जिले में साइबर जो अपराधी हैं वो ज़्यादातर पकड़े जा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं ये अपराधी जो हैं ये पूर्व में जामताड़ा जैसे जिलों में सक्रिय रह चुके हैं। राजधानी रांची में आज जो 6 लोगों की गिरफ्तारी हुए हैं ये सभी जामताड़ा के रहने वाले हैं। जामताड़ा में रह करके ये साइबर ठगी के जो गिरोह का संचालन करते थे, लेकिन हाल के दिनों में और पिछले कुछ सालों में जामताड़ा को झारखंड पुलिस ने विशेष फोकस अभियान चला करके वहाँ पर लगातार अभियान चलाया। इसका आलम ये है कि स्पेशल प्रतिनियुक्ति पर सिर्फ साइबर क्राइम को नष्ट करने के लिए, जामताड़ा से हब को खत्म करने के लिए कई आईपीएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है ताकि वो साइबर अपराधियों पर नकेल कसा जा सके। इसी का नतीजा है, इसी का एक रिजल्ट देखने को मिल रहा है अब कि जो साइबर अपराधी हैं वो जामताड़ा से निकल करके दूसरे जिले में ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं, चाहे वो जमशेदपुर हो, रांची हो, लोहरदगा हो, चतरा हो, इन तमाम जिलों पर। तो ऐसे में एक चुनौती है कि कहीं ना कहीं आप जामताड़ा को नष्ट कर रहे हैं, साइबर अपराधियों से मुक्त कर रहे हैं, लेकिन वैसे दूसरे जिले जो लगातार साइबर अपराध के मामले अब सामने आ रहे हैं। रांची पुलिस ने भी आज अपने इस उपलब्धि के दौरान साफ शब्दों में कहा और माना है कि ये उपलब्धि तो है कि 6 साइबर अपराधियों को समय रहते गिरफ्तार किया गया, इनपुट मिली, गिरफ्तारी हुई, इनके पास से कई इक्विपमेंट्स बरामद किए गए, 15 मोबाइल, 30 से अधिक सिम, कुछ नगद और जो डिवाइस होते हैं ये बरामद किए गए। लेकिन ये सिर्फ संकेत इस बात के भी है, रांची पुलिस ये मान के चल रही है कि जो जामताड़ा के जो सक्रिय लोग हैं वो राजधानी के अलग अलग इलाकों में रह करके इस तरह का गिरोह का संचालन कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा सक्रिय तरीके से रहने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ऐसे होटल्स, ऐसे किराए के जो मकान हैं, इन तमाम जगहों पर पैनी नज़र रखने की बात कह रहे हैं। लेकिन ये भी मान के चल रहे हैं रांची पुलिस, अगर जामताड़ा का एक जो किला है अगर वहाँ से ध्वस्त होकर के राजधानी में शिफ्ट होता है तो कहीं ना कहीं रांची पुलिस के लिए एक चुनौती हो जाएगी, जिसे पार पाना हो सकता है कुछ दिनों के लिए परेशानी हो जाए। हालांकि रांची पुलिस के साइबर सेल ने हाल के दिनों में कई उपलब्धियां हासिल की है, साइबर थाना ने कई उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन जिस तरह से इस गिरोह की अगर हम बात करें, जिन 6 लोगों की, इसमें से अमित एक ऐसे व्यक्ति है जो कि पूर्व में दिल्ली में भी साइबर ठगी के मामले में एटीएम का क्लोन करने को लेकर के जेल जा चुके हैं। इनके अलावे दूसरे जो युवा गिरफ्तार हुए हैं उनमें से कुछ 10वीं पास है तो कुछ बीटेक पास करके इस जो साइबर ठगी के गिरोह में शामिल हुए हैं।
तो कहीं ना कहीं ये सभी पढ़े लिखे हैं और ऐसे में एक मोटी रकम कमाने के लिए और अपनी जीविका को बेहतर करने के लिए ये जो साइबर ठगी के जो गिरोह है इस पर जुड़ रहे हैं। तो आज जो इन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, इनका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, तो ऐसे में साइबर ठगी के इस गिरोह को और नकेल कसनी होगी झारखंड पुलिस को, ताकि सिर्फ जामताड़ा ही नहीं, उसके आसपास के जो जिले हैं, चाहे वो देवघर हो, चाहे वो फिर आप रांची आ जाए या फिर जमशेदपुर आ जाए, इन तमाम जिलों पर ज़्यादा सक्रियता दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो साइबर अपराधी हैं वो इन्हीं जिलों से ज़्यादा सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि आसानी से इसे वो हर चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध होंगी। शायद उससे जामताड़ा में भी वो सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, चाहे वो किसी इक्विपमेंट्स हो या बड़ी संख्या में जो यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में ATM होते हैं, ATM क्लोन करने का जो गिरोह है वो भी सक्रिय हो सकता है। आपको याद होगा अभिषेक कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व ही ऐसे गिरोह का भी भांडाफोड़ किया गया था, जो ATM क्लोन करके ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, भोले भाले लोगों का ATM को क्लोन करके उनके अकाउंट से पैसे निकाल रहे थे। उस गिरोह का भी जब भांडाफोड़ किया गया था तो उसमें भी ये इनपुट मिले थे कि कई साइबर अपराधी जो हैं वो राजधानी रांची के अलग अलग जगहों पर सक्रिय हैं। और आज एक बार फिर से जब 6 लोगों की गिरफ्तारी होती है, 3 से भी ये बात छन करके बाहर आती है कि और भी जो लोग हैं वो राजधानी में सक्रिय हैं। तो ऐसे में न्यूज़ 11 के माध्यम से आम लोगों से भी अपील करते हैं कि ऐसे गिरोह के लोग जो अगर कस्टमर केयर बन करके या फाइनेंसर बन करके या फिर किसी तरह की आपकी बैंक के डिटेल्स मांगते हैं, आपसे अगर OTP मांगते हैं, तो इसे किसी भी तरह की चीज़ों को आप शेयर ना करें। आप पर साइबर जो अपराधी हैं वो पैनी नज़र बनाए हुए हैं। आपकी एक लापरवाही से आपके अकाउंट में जो रखे जो मेहनत के जो पैसे हैं वो खाली हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं, इसलिए लोगों को भी अब अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल इमरान, बहुत लॉजिकल बात आपने कही है। लॉजिकल बात इसलिए कही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है लोगों का सतर्क रहना, क्योंकि जब तक लोग सतर्क नहीं रहेंगे, उन्हें पता रहना चाहिए कि भाई कौन से कॉल फ्रॉड्स हैं और कौन से कॉल्स जेन्युइन हैं। थोड़े से लालच में आकर के, थोड़ी सी अज्ञानता में आकर के, थोड़ी सी जल्दबाजी में आकर के और लोग अपने जीवन भर की कमाई लुटा देते हैं। तो प्लीज आप सतर्क रहें, पुलिस आपके साथ है। साइबर ठगों को लेकर के लगातार कार्यवाही चल रही है, और भी साइबर ठग पकड़े जाएंगे, बस आपका सतर्क रहना जरूरी है। और आपको ऐसा लगता है कि इसमें आप पुलिस की कोई मदद कर सकते हैं, आप उसमें पुलिस की मदद करने में भी झिझके नहीं, पुलिस की मदद लेने में भी झिझके नहीं। चले इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के साइबर ठगों ने अपने जो काम करने का तरीका है, जो काम करने का अंदाज है, वो बदल दिया है। हाँ, इतना जरूर है कि जो जामताड़ा अब साइबर ठग का हब था, उससे कनेक्शन इन साइबर ठगों के जरूर मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन ये साइबर ठगों की गिरफ्तारी अलग अलग जिलों से हो रही है, तो इतना साफ मिल रहा है, पता चल रहा है कि ये साइबर ठग फिलहाल तितर बितर है और पुलिस का वार बिल्कुल सही जगह पर है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप जिंदा हैं तो आपको ये साबित करना पड़ेगा। एक